वन चाइना पॉलिसी को लेकर चीन का अब बनेगा तगड़ा ताबीज। ताइवान को लेकर अब अमेरिका चीन के बीच आर पार। पेलोसी की यात्रा ने बो दिया है जंग का बीज। भारत के पास भी चीन को सबक सिखाने का सुनहरा मौका। पाकिस्तान अपने अब्बाजान के सुर में मिला रहा सुर। यूक्रेन की तरह ताइवान के लिए भी एकजुट होगा नेटो। दोस्तों, ताइवान को लेकर अब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। पेलोसी की यात्रा से जंग की चिंगारी जल चुकी है, बस इसे दवा नल बनाना बाकी है। चीन की तैयारी को देखकर यही लग रहा है कि उसने ताइवान को सबक सिखाने की ठान ली है। चीन के इस कदम से अमेरिका का भी मिजाज गर्म हो गया है और उसने भी चीन को दो टूक कह दिया है कि अगर ताइवान को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से मुंह मोड़ते हुए अपने अब्बाजान के सुर में सुर मिलाया है और बाइडेन बाबा को नसीहत दे डाली है। दोस्तों, अपने चेले को ऐसा रंग बदलता देख अमेरिका भी हैरान है। उसे लग रहा है कि जब उसका पाला हुआ कुत्ता उसके खिलाफ भौंकने लगा है तो दुनिया के दूसरे देशों का ताइवान के मुद्दे पर क्या रुख होगा, क्योंकि रूस से अलग कई देशों से चीन के व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हैं और यूक्रेन से इतर कुछ ही देश ताइवान को मान्यता देते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए जंग के मैदान में दोस्तों की जमात जुटाना काफी कठिन है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन खुलकर उसका साथ देंगे, लेकिन बाकी महाशक्तियों को लेकर संशय बरकरार है। दोस्तों, इन सब के बीच भारत के पास चीन को सबक सिखाने का सुनहरा मौका है। उसकी वन चाइना पॉलिसी को धता बताते हुए भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है और चीन की बैंड बजा सकता है। दोस्तों, अमेरिका भी यही चाहेगा कि जो भारत यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर उसके साथ नहीं था, वो ताइवान को लेकर खुलकर उसका साथ दे। चीन के खिलाफ जंग में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत के लिहाज से फायदे का सौदा है, क्योंकि चीन की नाक में नकेल डालने का इससे अच्छा मौका भारत को कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जंग की ज्वाला धधक गई तो भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या वो तटस्थ रहेगा या चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका का साथ देगा? आज के इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि मोदी इस संकट में कौन सी चाल चल रहे हैं, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नैन्सी पेलोसी पर चीन की दादागिरी बेअसर, ड्रैगन की रोक के बाद भी की ताइवान की यात्रा। दोस्तों, अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी भले ही ताइवान से जा चुकी हों, लेकिन उनकी यात्रा से जो आग भड़की है उसकी तपिश काफी दिनों तक महसूस की जाएगी। यह भी हो सकता है कि पेलोसी की यात्रा ताइवान को युद्ध के मैदान में ले जाए और अपने वादे के मुताबिक अमेरिका को ताइवान की मदद के लिए आगे आना पड़े, लेकिन ये डगर इतनी आसान नहीं है। ताइवान के मुद्दे पर उसे नेटो देशों का साथ मिले ये भी जरूरी नहीं है। आखिर ये पूरा खेल क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि नैन्सी ने यह कदम कोई पहली बार नहीं उठाया है। वो इससे पहले भी चीन की वन चाइना पॉलिसी का खुलकर विरोध कर चुकी हैं। नैन्सी के आगे नहीं चलती चीन की दादागिरी, ड्रैगन को दशकों से दिखाती आ रही है आईना। दोस्तों, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क उठा है। ताइवान को अपना इलाका मानने वाला चीन इस यात्रा को अपनी संप्रभुता पर हमला और ताइवान की आजादी की मांग के समर्थन के तौर पर देख रहा है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका के वरिष्ठ राजनेता के किसी कदम ने चीन को बौखला दिया है। पेलोसी ने अपने 4 दशक लंबे सियासी करियर के दौरान कई बार चीन को आईना दिखाने का काम किया है, जिसमें भारत यात्रा के दौरान दलाई लामा से उनकी मुलाकातें भी शामिल हैं। दोस्तों, तिब्बत का जिक्र आते ही चीन बौखला जाता है। उसे जरा भी पसंद नहीं कि तिब्बत पर उसे कब्जे की कोई चर्चा भी करे। पिछले कई दशकों के दौरान उसे दुनिया के ज्यादातर देशों के रुख को इस मामले में काफी हद तक नर्म करने में कामयाबी मिली है। लेकिन अमेरिका के राजनीतिक ढांचे में फिलहाल तीसरे नंबर के पद पर बैठी नैन्सी पेलोसी एक ऐसी राजनेता है जो चीन की दुखती रग को छेड़ने और तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने से भी कभी पीछे नहीं हटती, फिर चाहे इसकी वजह से चीन कितना भी क्यों ना बौखलाए। अब से करीब 14 साल पहले 2008 में नैन्सी पेलोसी भारत की यात्रा पर आई थी। उस वक्त वो भी उसी पद पर बैठी थी जिस पर अब है, यानी अमेरिकी संसद की हाउस स्पीकर। अपनी इस यात्रा के दौरान नैन्सी ने 21 मार्च 2008 को भारत में रह रहे तिब्बत के निर्वासित नेता और धर्मगुरु दलाई लामा से धर्मशाला के उनके मठ में जाकर मुलाकात की थी। नैन्सी की दलाई लामा से इस मुलाकात से चीन बौखला गया था, लेकिन अमेरिकी राजनेता ने तिब्बत के मुद्दे पर अपना रुख खुलकर दुनिया के सामने रखा था।
साल 2017 में नैन्सी पेलोसी अमेरिका की हाउस माइनॉरिटी लीडर के तौर पर भारत आई थी। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर दलाई लामा से मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर अपना समर्थन जाहिर किया था। उस वक्त भी चीन के तीखे तेवर उन्हें उनके सैद्धांतिक रुख से हिला नहीं पाए थे। दरअसल नैन्सी पेलोसी राजनेता होने के साथ ही साथ मानवाधिकार के मुद्दों पर अपने कड़े रुख के लिए भी जानी जाती हैं। यही वजह है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बदनाम चीन के साथ उनका बार बार टकराव होता रहा है। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी अब से करीब 31 साल पहले चीन के घर में घुसकर उसे मानवाधिकारों के मुद्दे पर आईना दिखाने का काम कर चुकी हैं। बात 1991 की है, जब वो एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की यात्रा पर गई थी। अपनी इस यात्रा के दौरान 4 सितंबर 1991 को नैन्सी अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीजिंग के तियानानमेन चौक जा पहुंची। वहां उन्होंने हाथ में बैनर लेकर 1989 के नरसंहार में मारे गए नौजवानों को न केवल श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनकी लोकतंत्र की मांग का खुला समर्थन भी किया। दोस्तों, पेलोसी के इसी व्यवहार के कारण चीन उन्हें अपना दुश्मन मानता है और एक बार फिर जब उन्होंने इसके विरोध के बाद ताइवान की यात्रा की तो चीन बौखला गया और ताइवान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पेलोसी की यात्रा का बदला लेगा ड्रैगन, कई तरह से चीन को कर सकता है परेशान। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने बुधवार को ताइवान पर तमाम तरह के ताजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। ताइवान को चीन हर तरह से परेशान करने में जुटा है। चीन ने बुधवार को ताइवान के साथ व्यापार रोक दिया। ताइपे से अंगूर, नींबू और संतरे समेत खट्टे फल और मछली उत्पादों के आयात को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नैन्सी के दौरे से चिढ़कर चीन ने पेस्ट्री, पके हुए माल और मिठाई का उत्पादन करने वाली कई ताइवानी कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ ही आयात प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इससे पहले चीन ने मंगलवार को ताइवान की कई खाद्य कंपनियों के उत्पादों के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया था। ड्रैगन ने चाय की पत्ती, सूखे मेवे, शहद, कोकोआ बीन्स और सब्जियों के ताइवान उत्पादक कंपनियों के साथ साथ मछली पकड़ने वाले लगभग 700 जहाजों को काली सूची में डाल दिया है। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक 107 पंजीकृत ताइवानी ब्रांडों में से 35 कंपनियों को अस्थायी रूप से आयात से रोक दिया है। इन कंपनियों में बिस्किट, पेस्ट्री और नूडल्स आदि के निर्माता शामिल हैं। चीनी सरकार ने ताइवान को प्राकृतिक रेत देने पर भी रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए आमदनी का जरिया बन गया है। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। दोस्तों, प्रतिबंधों की मार के साथ ही चीन ताइवान पर हमला भी कर सकता है। ऐसी हालत में अमेरिका को उसकी मदद के लिए आगे आना होगा, लेकिन यूक्रेन मुद्दे पर उसे जैसे नेटो देशों का साथ मिल गया, ताइवान के मुद्दे पर ऐसी संभावना कम लग रही है। ताइवान के मुद्दे पर समर्थन जुटाना नहीं आसान। चीन के खिलाफ दोस्त ढूंढना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर। दोस्तों, साउथ चाइना सी में बसे ताइवान को लेकर दुनिया की दो सुपर पावर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात हैं। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क उठा है। चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाज और फाइटर जेट को ताइवान की घेरेबंदी के लिए तैनात कर दिया है। चीन का इरादा ताइवान को बाकी दुनिया से काट देने और पूरे इलाके में नो फ्लाई जोन बनाने का लग रहा है। ताइवान को अगर चीन ब्लॉक करता है या भविष्य में हमला करता है तो अमेरिका को उसकी मदद के लिए आगे आना होगा। नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि अमेरिका हर मुश्किल में ताइवान के साथ खड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि अमेरिका भले ही ताइवान के साथ खड़े होने का वादा कर रहा है, लेकिन उसे यूक्रेन की तरह दुनिया के अन्य देशों का साथ नहीं मिलने जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान और यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरह से अलग है। रूस ने यूक्रेन देश पर हमला किया था और यही वजह है कि नाटो समेत दुनिया के कई देशों ने कीव की मदद की, लेकिन ताइवान की सूरत में ऐसा नहीं है। ताइवान को अभी केवल गिनती के ही देश मान्यता देते हैं और ज्यादातर देश उसे चीन का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा चीन और नाटो के कई देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध भी हैं। चीन और तुर्की के बीच सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। तुर्की रूस के साथ जंग में यूक्रेन की घातक TB2 ड्रोन मुहैया करा रहा है, लेकिन ताइवान को वो हथियार देगा, इस पर कहना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अमेरिका को चीन के खिलाफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से मदद मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऑकस सैन्य समझौता किया है। आसियान देश भी चीन के साथ अरबों डॉलर के व्यापार को देखते हुए शायद ही खुलकर चीन के खिलाफ आए। हालांकि इनमें से कई देशों जैसे फिलीपींस, वियतनाम आदि के साथ चीन का सीमा विवाद जरूर चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर अगर संघर्ष हुआ तो कई देश इसलिए भी साथ नहीं देंगे कि चीन उन्हें अपना सामान देना बंद कर देगा या उनसे लेना बंद कर देगा। दोस्तों, चीन रूस नहीं है, उसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं से पूरी दुनिया में जरूरी सामान और मशीनों की आपूर्ति होती है। चीन अगर अपना निर्यात जारी रखता है तो उसे ताइवान के साथ सैन्य संघर्ष को लंबा खींचने के लिए मौका मिल जाएगा। ऐसे में अमेरिका को लंबे समय के लिए अब चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को बनाना होगा। दोस्तों, इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरे मामले पर भारत का क्या रुख रहेगा।
वन चाइना पॉलिसी का भारत करेगा विरोध, ताइवान मुद्दे पर अमेरिका का देगा साथ। दोस्तों, ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जो हालात पैदा हो गए हैं उसे लेकर सबकी निगाहें भारत की ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि तिब्बत को लेकर भी चीन का यही रुख है। लिहाजा दुनिया के देश इस पर निगाह गड़ाए बैठे हैं कि भारत का पूरे मामले पर रुख क्या रहता है। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत की नीति ताइवान को लेकर बदल गई है। अब पीएम मोदी ताइवान को तरजीह देते हैं, उसके साथ संबंधों को बढ़ाने की वकालत करते हैं, यहां तक कि भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल भी देने की सोच रहा है। दोस्तों, भारत जानता है कि चीन की वन चाइना पॉलिसी में उसकी दादागिरी झलकती है। वो ताइवान की तरह तिब्बत को भी अपना हिस्सा मानता है, भारत को दलाई लामा को संरक्षण देने का विरोध करता है, लेकिन अमेरिका की तरह भारत भी उसकी एक नहीं सुनता और अपनी नीति के तहत ही तिब्बत का समर्थन करता है। दोस्तों, ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही वो तिब्बत के मुद्दे पर स्टैंड ले सकता है और चीन को सबक भी सिखा सकता है। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय भारत।